हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड की आपकी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती परीक्षा है वो अब आपकी 9 अप्रैल को जो है वो होने जा रही है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो है, ठीक है, जहां पर आपको पता लग सके कि अगर आप जो है फॉरेस्ट गार्ड बन जाते हैं, वन आरक्षी बन जाते हैं, तो आपका वहां पे क्या काम रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, कब आपका प्रमोशन होगा, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। और जो ये पूरी डिटेल है ये मैंने अपने जो कुछ साथी हैं जो अभी आपका इस पोस्ट पे आपका काम कर रहे हैं या इंटरनेट पे जो मैंने रिसर्च की है वहां से ये पूरा का पूरा जो वीडियो है उसका कंटेंट जो है मैंने आपका लिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको मोटिवेशन जो है वो जरूर आपको मिलेगा। तो यहां पे मैं बात बताऊं, जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको अलग अलग जो टेरिटोरियल एंटिटीज हैं उसमें आपका डिवाइड किया गया है, जिसमें जो सबसे निचले स्तर पर आपका आता है, सबसे जो हम पहले स्तर की अगर हम बात करें किसी भी फॉरेस्ट में, तो एक बीट आता है, उसको एक पूरा जो एरिया है, ठीक है, कुछ हेक्टेयर जमीन जो है मतलब जंगल जो है वो एक बीट के अंदर में आती है। बीट से ऊपर जो है वो बीट से ऊपर आपका सेक्शन चलता है, सेक्शन से ऊपर जो है वो रेंज आती है, रेंज से ऊपर आपका सब डिवीजन, सब डिवीजन से ऊपर आपका डिवीजन, फिर सर्कल, मंडल और स्टेट। इस तरीके से जो है वो पूरी आपकी जो हियरार्की है वो हियरार्की आपकी बनी हुई रहती है। और उसको अगर हम हेड करें, ठीक है, तो वो इस तरीके से जो आपकी पोस्ट यहां पे लिखी गई हैं उन पोस्टों के आधार पर जो है वो काम आपके होते हैं। अगर हम बीट की बात करें, ठीक है, बीट का जो आपका ऑफिसर होता है उसको फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, वन आरक्षी कहते हैं, या वन बीट अधिकारी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पोस्ट आपकी सेम ही है, फॉरेस्ट गार्ड कहें, वन आरक्षी कहें, या आपका जो है वन बीट अधिकारी कहें। इसके वन बीट अधिकारी के अंतर्गत में एक आपका कुछ हेक्टेयर की आपकी जमीन जो है वो होती है, और एरिया जंगल का एरिया होता है जिसकी पूरी प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी जो है वो आपकी इस फॉरेस्ट गार्ड की, वन आरक्षी की आपकी होती है। इससे ऊपर जब आपका प्रमोशन होगा तो वो आपका वन दरोगा में होगा। ये कब आपका होगा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके ऊपर हम बात करें जो रेंज में आता है, तो पहले आपका डिप्टी रेंज ऑफिसर आपके बनते हैं, फिर रेंजर आपके बनते हैं, उसके ऊपर आपका एसडीएफओ बनते हैं, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, फिर डीएफओ आपका बनते हैं। तो इस तरीके से पूरी जो ये हियरार्की है ये हियरार्की चलती है। और उत्तराखंड में जो है अगर हम बात करें, जो पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेड है वो आपका पीसीसीएफ HOFF होता है। पीसीसीएफ मतलब प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। HOFF का क्या मतलब होता है? HOFF का मतलब होता है हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस। तो ये आपका है, ये आपका जो पीसीसीएफ HOFF है ये यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में, ठीक है, आपका जो है वो हेड हो गया पूरे भी जो फॉरेस्ट आपका डिपार्टमेंट है। अब पर्टिकुलरली हम यहाँ पे बात करें जो वन आरक्षी का आपका काम क्या है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें तो वन आरक्षी के अंदर में जो बीट है, जो उसको एरिया दिया गया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो वन आरक्षी के पास होती है, ठीक है। उसका काम क्या है? अपनी बीट या जो चार्ज में है उसमें वन उपज, वन जीवों की रक्षा करना। उसके बाद हम बात करें जो वहां पर उनकी डेली पेट्रोलिंग आपकी होती है, ठीक है, वन क्षेत्रों में जो है वो गश्त करना, ये उसका काम होता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे आर्मी में आपका सिपाही होता है, आर्मी में आपका कौन होता है? आर्मी में आपका सोल्जर होता है, पुलिस में आपका कांस्टेबल या सिपाही आपका होता है। सेम उसी तरीके से एक जंगल में आपका कौन होता है? एक जंगल में आपका वन आरक्षी होता है। तीनों का काम एक ही है। जो आपका आर्मी सिपाही है, ठीक है, जो फौज में आपका सिपाही है उसका काम है देश की रक्षा करना। जो आपका पुलिस में सिपाही है उसका काम है जो सिविल हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रखना। और जो फॉरेस्ट में आपका जो है वन आरक्षी, वन बीट अधिकारी जो है उसका काम है अपने बीट में उस जंगल जो आपका संपदा है, जो वन संपदा है उसकी सुरक्षा करना। तो तीनों का जो महत्व है वो बहुत सेम है, बहुत आपका एक जैसा है। तो यहां पर आप इस तरीके से इसके काम को जो है वो समझ सकते हैं। फिर जो उसकी सीमाएं हैं, वन सीमाएं हैं, उसकी मरम्मत करना, उसका रख रखाव करना, ये उसका काम होता है। किसी भी वन अपराध का पता लगाना, उसकी सूचना अपने हायर ऑफिशियल्स को देना, ये आपका वन आरक्षी का जो है वो पूरा काम होता है। अब हम यहाँ पर इसके बात करें पे स्केल की, तो इनका जो पे स्केल है वो आपका लेवल 3 का पे स्केल होता है, ठीक है। और इनकी जो बेसिक पे आपकी जो होती है वो 21,700 आपकी जो है वो बेसिक पे आपकी हो गई। और टोटल जो है इसका पे स्केल की बात करें तो 21,700 से लेके 69,100 पर मंथ तक आपकी जाती है। और अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है तो इसमें सब कुछ जो मिला के अगर हम बात करें 21,700 प्लस जो आपका डीए या जितने भी अलाउंसेज आपके होते हैं, ये लगभग आपका 32,000 33,000 तक अप्रॉक्स आपका पहुंचता है। इसमें चेंजेस थोड़ा बहुत आपके हो सकते हैं। ये टोटल 33,000 32 या 33,000 रुपए तक पहुंचेगा। फिर कुछ जो चीजें हैं वो आपका, जैसे फंड्स की बात करें, एनपीएस में जो आपकी कटौती वगैरह जो होती है वो कटौती होकर आपको लगभग जो है 28, 29, 30, 29, 30 के बीच की जो आपकी वैल्यू है वहां तक आपको जो है इन हैंड सैलरी आपकी इतनी मिलती है। और काम मैंने यहाँ पे आपका बता दिया है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे पूछना होता है कि क्या हम इसके साथ साथ जो है और भी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल,
आपका काम जो है वो फिक्स होता है। ये काम मैं आपको बता दूं, ये आपका काम आपका 24 घंटे 7 दिन आपका काम होता है। हर दिन आपको जो आपका एक बीट दिया हुआ है उसकी आपको सुरक्षा करनी है, वो आप कभी भी करें। जितने जल्दी आप करेंगे उसके बाद अपने काम से, नियमित जो रेगुलर काम होते हैं उससे आप फ्री हो जाएंगे। जैसे आपको रोज पेट्रोलिंग पे आपको जाना होता है, एक बार अपने जो आपका क्षेत्र है उसका भ्रमण करना होता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, कहीं कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर आप फ्री हैं आगे के चीजों को पढ़ने के लिए या आगे जो आपके हायर एग्जाम्स होते हैं उन हायर एग्जाम्स में तैयारी करने के लिए। ये तो हमने यहाँ पे इसकी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि प्रमोशन किस तरीके से होगा। तो जो वन आरक्षी है इसको प्रमोशन जो होता है वो 10 साल के बाद आपका जो है वो वन दरोगा बनाया जाता है। ठीक है, वन दरोगा जो है वो स्टार आपकी एक जॉब होती है। ठीक है, जो आपके फीते में साइड में आपके स्टार लगे रहते हैं वो एक जॉब होती है। तो जो वन आरक्षी है इसको 10 साल के बाद जो है वो वन दरोगा आपका बनाया जाता है। उसके बाद 5-5 साल में जो है वो प्रमोशन आपका यहाँ पे होता रहता है। तो इस तरीके से पूरी जो हिरार्की है वो हिरार्की आपकी चलती है। फिर और पे जो है वो आपका पर ईयर जो है वो आपका बढ़ते रहती है। ये पूरी यहाँ पे संभावना है, आप मेहनत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहें और अपने अंदर एक मोटिवेशन आप जलाए रखें कि आपको हर हाल में 2023 में जो है सरकारी नौकरी आपको लेके रहनी है। कितनी ही आपको मेहनत करनी पड़े, कितनी ही आपके लिए मुश्किलें आए, कितनी ही एग्जाम जो आपकी डेट पीछे खिसक जाए, वो आपको अपनी जो लय है, जो अपनी मेहनत है उसको आपको बंद नहीं करना है। जैसे आपका भी एग्जाम होना था लेकिन अब एग्जाम आपका डिले हो चुका है, तो आप यहां पर ये गलती बिल्कुल ना करें, आप वो मोटिवेशन बिल्कुल ना छोड़ें। आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।